Hello, students, and welcome to Roshi's Education Point. From today, we are starting a new topic of your English grammar. The name of the topic is Noun, and it is for class 4th. The chapter 2 it is of your book. A noun is a word used to name a person, animal, place, thing, an abstract idea. अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया चल रहा है उस आइडिया को भी हम नाउन बोलेंगे. इट इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, किसी पर्सन के नाम है या फिर एनिमल का नाम है, किसी जगह का नाम है या फिर सामानों का नाम है. ये सभी आपके नाउन में आ जाते हैं. ऑब्जर्व द पिक्चर एंड राइट डाउन सम नाउन. अब यहाँ पर आपको सम नाउन, कुछ नाउन लिखने हैं. नंबर 1 यहाँ पर दे रखे हैं आपको जू. एक जू दिख रहा है मुझे सबसे पहले, सबसे बड़ा. उसके बाद मुझे दिख रहा है एलिफेंट. एलिफेंट दिख रहा है मुझे यहाँ पर, है ना. एलिफेंट के बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं लायन भी है, LION. लायन के अलावा यहाँ पर ट्री भी है, देखो ट्री भी दिखेगा आपको यहाँ पे, है ना. ट्री के बाद आपको छोटा सा यहाँ देखो पांडा भी है, पांडा दिख रहा है आपको. और आपको यहाँ पर फ्रॉग भी दिख रहा है, ये देखो ग्रीन कलर का फ्रॉग भी है. अब वैसे तो और भी हैं इन पिक्चर्स में, लेकिन हमें जितने ब्लैंक्स थे उतने मैंने यहाँ पर फिलअप कर दिए हैं. Hidden in the puzzle are some noun. Search the noun using the picture clues and circle them. अब आपको यहाँ पे पिक्चर्स दे रखी हैं, आपको इन्हीं पिक्चर्स के नाम को इस सर्कल में सर्च करना है. सबसे पहले यहाँ पर दे रखी है एक कार. कार को आप यहाँ पर सर्च करेंगे, लेकिन कार के ऊपर देखो लिखा हुआ है टैक्सी. दैट मीन्स ये एक टैक्सी होगी, और टैक्सी है तो ये रहा TAXI, टैक्सी. उसके बाद नेक्स्ट हमको यहाँ पर दे रखा है, ये देखो दिस इज़ अ पिक्चर, PICTURE, पिक्चर. अच्छा, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है कि लाइन बाय लाइन ही करवाओ. जो मुझे मिलता जा रहा है ना, मैं वो आपको पहले करवा रही हूँ, जो उसके बाद में मिलेगा वो उसके बाद में करवा दूँगी. तो इसमें कोई सीक्वेंस पर्टिकुलरली फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट यहाँ पर गिवन है वाटर, WATER, वाटर, WATER, वाटर. नेक्स्ट आपको पिक्चर में गिवन है, यहाँ पे है रिवर, RIVER, रिवर, RIVER, रिवर. इसका मतलब ये जो मैंने मार्क कराया था ये रिवर थी, एंड पेंट से शायद हम पिक्चर पता कर सकते थे. उसके बाद नेक्स्ट आपको जो पिक्चर में दे रखा है, नेक्स्ट इज़ योर सैंडविच, SANDWICH, सैंडविच. ये रहा हमारा सैंडविच. नेक्स्ट गिवन है आपको कैमरा, CAMERA, कैमरा. नेक्स्ट आपको गिवन है हैमर, HAMMER, हैमर. ये जो फिगर रिप्रेजेंट करता है इट इज़ ऑफ इंडिया, INDIA, इंडिया. This was a picture and this is the color yellow, YELLOW. And the last is a mother, MOTHER, mother. So ये हो गए हमारे सारे words यहाँ पर. So now the next thing that we will talk about is common and proper noun. ये दोनों types of noun होते हैं. Common noun is a name given in common to every person or thing of the same class or kind. एक जैसे लोगों को हम एक नाम से बोलते हैं, एक जैसे सामानों को हम एक नाम से बोलते हैं. Similarly, a proper noun is the name given to some particular person or place. प्रॉपर नाउन किसी एक स्पेसिफिक चीज़ का नाम होता है. जैसे अगर मैं बोलूँ पेन, तो पेन तो हो गया एक कॉमन नाउन. लेकिन अगर मैं बोलूँ बॉल पेन, तो बॉल अब एक स्पेसिफिक पेन हो गया ना, बॉल पेन, तो ये मेरा एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा.
Remember, a proper noun always starts with a capital letter. प्रॉपर नाउन सेंटेंस में स्टार्टिंग में हो, बीच में हो, एंड में हो, हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है. हरी इज़ अ प्रॉपर नाउन वाइल बॉय इज़ अ कॉमन नाउन. हरी किसी एक इंसान का नाम है, और अगर ये किसी एक इंसान का नाम है तो ये हमेशा प्रॉपर नाउन में रहेगा, कैपिटल लेटर में भी है. इसके बाद बॉय. बॉय हर लड़के के लिए हम यूज़ में करते हैं, चाहे वो कोई भी लड़का हो, सबके लिए हम बॉय यूज़ करते हैं, तो ये एक कॉमन नाउन हो जाएगा. लेट अस गिव अ प्रॉपर नाउन टू द गिवन कॉमन नाउन. यहाँ पर आपको कॉमन नाउन दिया है, जैसे कंट्री. तो कंट्री अब स्पेसिफिकली आपको लिखना है कंट्री का नाम, तो मैं लिख सकती हूँ इंडिया इज़ द नेम ऑफ अ कंट्री. फिर रोड का नाम लिखना है, स्पेसिफिकली रोड का नाम लिखना है, तो MG रोड. किसी भी रोड का नाम आप यहाँ लिख सकते हैं. उसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछा है गर्ल का नाम लिखो, तो गर्ल का नाम मैंने लिख दिया रीना. एनी गर्ल्स नेम चल जाएगा आपको. कॉन्टिनेंट, हम एशिया में रहते हैं तो एशिया इज़ अ कॉन्टिनेंट. उसके बाद माउंटेन. माउंटेन का पूछा है तो हिमालय इज़ अ माउंटेन. हिमालय के बारे में हमने SST में पढ़ा था. हिमालयाज इज़ माउंटेन रेंज होता है ना, वो वाला. ओशियन पूछा है तो इंडियन ओशियन आ जाएगा. इंडियन ओशियन इज़ ऑल्सो अ नेम ऑफ द ओशन ओनली, तो इंडियन ओशियन यहाँ पर आ जाएगा आपका. ओके. फिर आता है स्कूल का नाम. तो स्कूल में आप कोई सा भी स्कूल का नाम लिख सकते हो. मैं लिख देती हूँ ABC स्कूल. ABC स्कूल मैं यहाँ पर लिख देती हूँ. नेक्स्ट बुक का नाम. तो बुक का नाम मैं लिख सकती हूँ न्यू इमेजेस. न्यू इमेजेस एक बुक का नाम होता है. कुछ भी बुक का नाम आप यहाँ पर लिख सकते हो. उसके बाद टीचर का नाम लिखना है. ऑब्वियसली मैं मेरा नाम लिखूँगी यहाँ पे, तो मैं यहाँ पर अपना नाम लिख देती हूँ. उसके बाद शूज़. स्पेसिफिकली आपको बताना है कौन से शूज़, तो मैं यहाँ पर ब्रांड का नाम लिख देती हूँ. बाटा शूज़ है यहाँ पर. ठीक है. उसके बाद है बॉय का नाम. तो बॉय का कुछ भी नाम लिख दो, तो राम लिख दिया मैंने. इट इज़ ऑल्सो अ नेम ऑफ अ बॉय. कार बतानी है मुझे, तो मैं बता देती हूँ स्पेसिफिकली BMW. नेक्स्ट बिस्किट के बारे में बताना है, तो किसी बिस्किट का नाम लिखना है मुझे यहाँ पर. मैं पार्ले जी का नाम लिख देती हूँ. देन हमें किसी स्टेट का नाम लिखना है, तो मैं जम्मू एंड कश्मीर, अच्छा नहीं, मैं राजस्थान का लिखती हूँ. आई एम फ्रॉम राजस्थान, तो मैं राजस्थान का नाम यहाँ पर लिखूँगी. नेक्स्ट कार्टून का नाम लिखना है, तो किसी भी कार्टून का नाम आप यहाँ पर लिख सकते हो. मैं शिनचैन का नाम यहाँ पर लिख देती हूँ. दैट मीन्स जब आप स्पेसिफिकली किसी एक चीज़ का नाम लिखोगे दैट इज़ प्रॉपर नाउन, वरना इट इज़ योर कॉमन नाउन. नाउन, प्रॉपर एंड कॉमन नाउन जो ही हम अभी पढ़ रहे हैं. हेयर इज़ अ पैसेज हाउ द एरोप्लेन वॉज इन्वेंटेड. अब एक पैसेज है, एक पैराग्राफ गिवन है, और वो पैराग्राफ कौन से टॉपिक पर है कि एरोप्लेन किस तरीके से इन्वेंट हुआ था. रीड द पैसेज, क्लासीफाई द प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन एंड लिस्ट देम इन द बॉक्स गिवन बिलो. अंडरलाइन द प्रॉपर नाउन इन ब्लू एंड कॉमन नाउन इन रेड. आपको प्रॉपर नाउन को सर्कल करेंगे हम लोग, बिकॉज मेरे पास अलग अलग इंक नहीं है कि ब्लू और रेड कलर में इसको कर सकूं. तो मैं प्रॉपर नाउन को सर्कल कर दूंगी और कॉमन नाउन को अंडरलाइन करते चलेंगे. पीपल वर्ड. अब ये जो पीपल वर्ड है ना, इट इज़ योर कॉमन नाउन. पीपल हम सबके लिए यूज़ करते हैं, कोई स्पेसिफिकली नहीं है, सबके लिए यूज़ करते हैं. तो नीचे हम कॉमन नाउन की लिस्ट में इसको लिख देंगे. लाइक टू फ्लाई लाइक बर्ड्स. नाउ बर्ड्स इज़ अगेन कॉमन. स्पेसिफिकली हमने किसी एक बर्ड के बारे में नहीं बोला है, सारी बर्ड्स के बारे में यहाँ पे. Their dream came true in 1990 when Wright brothers. Wright brothers किसी दो भाइयों के नाम हैं, तो अगर ये किसी भाई के नाम है तो ये एक प्रॉपर नाउन जाएंगे. तो राइट ब्रदर्स आपकी लिस्ट में आ जाएगा यहाँ पर. राइट ब्रदर्स हम लोग प्रॉपर नाउन की लिस्ट में लिख देंगे. इन्वेंटेड एरोप्लेन. अगेन एरोप्लेन कॉमन नाउन है, सारे एरोप्लेन को हम एरोप्लेन ही बोलते हैं, चाहे वो फिर किसी भी कंपनी के हों. तो एरोप्लेन यहाँ पर आ जाएगा. ऑरविल राइट एंड विल्बर राइट, ये दोनों नाम आप प्रॉपर नाउन की लिस्ट में डालेंगे. ऑरविल राइट इसका नाम है, और फिर
एक और इंसान का नाम है यहाँ पर विल्बर राइट। इन दोनों ने मिलके एरोप्लेन बनाया था। तो हमने यहाँ पर राइट ब्रदर्स को भी इधर ही लिखा हुआ है और इन दोनों के नाम को भी इधर लिखा हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा हम कर सकते हैं। बिल्ट द फर्स्ट फ्लाइंग मशीन। मशीन इज़ अ कॉमन नाउन। मशीन आप सभी के लिए यूज़ में कर लेते हैं। मशीन इज़ अ कॉमन नाउन। द फर्स्ट फ्लाइट लास्टेड ओनली 12 seconds but it changed the human life. ह्यूमन इज़ अगेन योर कॉमन नाउन। हर इंसान के लिए ह्यूमन वर्ड हम यूज़ में लेते हैं। पैसेंजर प्लेन्स। पैसेंजर भी एक कॉमन नाउन होता है, किसी के लिए भी आप यूज़ में ले सकते हैं, ठीक है। और दूसरा प्लेन्स भी यहाँ पर एक कॉमन नाउन ही होता है। इसको लाइन बाय लाइन आप लिखेंगे, मैं ऐसे लिख रही हूँ यहाँ पे। केम टू यूज़ इन 1920। अब 1920 है, 1990 है, ये स्पेसिफिक आपको ईयर बता दिए हैं, तो ये भी वैसे तो प्रॉपर नाउन में आता है। राइट ब्रदर्स आर फ्रॉम अमेरिका। अमेरिका एक कंट्री का नाम है, स्पेसिफिक है, तो यहाँ पर मैं अमेरिका लिख सकती हूँ। अब मैं इसको स्क्रॉल कर रही हूँ, तो एक बार यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो आप। आगे चलते हैं। फ्रैंक विटल इन्वेंटेड जेट प्लेन्स। फ्रैंक विटल अगेन एक स्पेसिफिक पर्सन का नाम है, और अगर ये एक स्पेसिफिक पर्सन का नाम है तो ये भी हमारा प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। जेट प्लेन्स, जेट प्लेन्स आपका कॉमन नाउन बन जाएगा, तो जेट प्लेन्स यहाँ पर आ जाएगा। ही वॉज ब्रॉर्न इन ब्रिटेन। ब्रिटेन इज़ अ नेम ऑफ अ प्लेस, नेम ऑफ अ प्लेस है तो प्रॉपर नाउन में जाएगा। द बिगेस्ट पैसेंजर प्लेन वॉज मेड बाय एयरबस इंडस्ट्री। एयरबस एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री का नाम है, तो वो भी मैं यहाँ पे प्रॉपर नाउन में डाल दूँगी इसको मैं, एयरबस इंडस्ट्री। नेक्स्ट, इट इज़ इन फ्रांस। फ्रांस इज़ अगेन नेम ऑफ अ प्लेस, तो फ्रांस को भी मैं प्रॉपर नाउन में लिख रही हूँ। द फास्टेस्ट एरोप्लेन। एरोप्लेन, एरोप्लेन बहुत सारे होते हैं, तो एरोप्लेन वर्ड आपका कॉमन नाउन है। एंड कॉनकॉर्ड, कॉनकॉर्ड फास्टेस्ट है, ये भी एक प्लेन का नाम है, तो प्लेन का नाम प्रॉपर नाउन में जाएगा। इट इज़ नॉट इन यूज़ नाउन। सो दैट्स इट, हमने लिस्ट बना ली है प्रॉपर नाउन की एंड कॉमन नाउन की। नेक्स्ट इज़ योर नाउन नंबर। अब नाउन दो तरीके के होते हैं, सिंगुलर यानी कि वन पर्सन और थिंग, प्लूरल यानी कि एक से ज़्यादा, मोर देन वन पर्सन और थिंग। फाइंड द प्लूरल्स एंड मैच देम, वन इज़ डन फॉर यू। तो हमें यहाँ पर सिंगुलर को प्लूरल से मैच करना है। बॉय का यहाँ पे बन गया है बॉयज़, बेंच का बन गया है बेंचेस, बफेलो, बफेलो का बन गया है बफेलोस, बुश, बुश का बन जाता है बुशेस नीचे, पेन, पेन का बन जाएगा पेन्स, टैक्स, टैक्स का बन जाएगा टैक्सेस ऊपर, डिश का बन जाएगा डिशेस यहाँ पे, वॉल्केनो का बन जाएगा वॉल्केनोज, ठीक है। क्लास का, अब इनके तो दे ही नहीं रखे हैं, क्लास का क्लासेस, अच्छा ये रहा क्लासेस, ये रहा। मैंगो, मैंगो भी गिवन है, ये रहा। पटेटो ऊपर है पटेटो, हीरो ये रहा हीरोज़, वॉल्केनो इधर भी है, इसका भी यही है वॉल्केनोस। अब मैंने बहुत सारी लाइंस बना दी है, शायद समझ में ना आए, हम इसको एक बेटर तरीके से कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मैंने नाम लिख दिए हैं। अब 12 कहाँ है, तो ये रहा 12। 11 कहाँ है, दिस इज़ योर 11। नंबर 10 ये रहा, नंबर 9, नंबर 8, सॉरी दिस इज़ नॉट योर नंबर 8, नंबर 8, नंबर 7, नंबर 7 के बाद नंबर 6, नंबर 5, नंबर 4, नंबर 3, नंबर 2 एंड नंबर 1। अब शायद ज़्यादा अच्छे से आपको दिख रहा होगा। नाउ राइट द सेम इन द स्पेस प्रोवाइडेड। अभी मैंने आपको मार्क कराया है, अब वही सिंगुलर चीज़ें यहाँ लिखेंगे, उसके प्लूरल आप यहाँ पर लिखेंगे। अब ये खुद से लिखेंगे आप, जैसे यहाँ अगर आपने पेन लिखा है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो पेन्स हो जाएगा। मैंने ऊपर मार्क करा है, एज इट इज़ इन पूरों को आप फिल कर सकते हैं।
Complete the following sentences with the plurals of the noun given in the brackets. आपको सेंटेंस गिवन है, ब्लैंक गिवन है, ब्रैकेट में एक वर्ड गिवन है जिसका प्लूरल हमें बनाकर लिखना है. Our neighbors have 5. अब चाइल्ड का प्लूरल बन जाता है चिल्ड्रन. CHILDREN. चिल्ड्रन हमारे चाइल्ड का प्लूरल होता है. 3 dash ran across the garden shed. Mouse. माउस का प्लूरल होता है माइस. MICE. The dash need to be sharpened. Knife. नाइफ का हो जाता है knives. The knives needed to be sharpened. Next is the baker kept the loaves, 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 to cool down by the window. The monkeys are hanging from the MONKEYS. Monkeys are hanging from the branches of the tree. The dentist took an X-ray of my tooth. Tooth का plural हो जाता है teeth. The dash worked hard all summer in the field. Ox का ox ही रहेगा. The dash slept peacefully in their crib. Baby. Baby का बन जाता है babies. And the last is the diamonds are actually the hardest stones. Diamonds. Just S लगा देंगे आप यहाँ पर और ये diamonds बन जाएगा. Now here are some nouns that are always in plurals. अब ये noun कभी singular use होते ही नहीं है. जैसे कि आप ये देख लो, scissors है ये, SCISSORS. या फिर हम tongs ले लें, TONGS. tongs यानी कि चिमटा. नेक्स्ट spectacles, SPECTACLES. ये वो चीज़ें हैं जो हमेशा हम प्लूरल में यूज़ करते हैं, कभी इसको सिंगुलर फॉर्मेट में यूज़ करते ही नहीं हैं. नेक्स्ट आप देखो, द नेम ऑफ सर्टन ड्रेसेस. ट्राउज़र्स, TROUSERS. ट्राउज़र्स. ट्राउज़र्स भी एक ऐसा वर्ड होता है जो हमेशा प्लूरल में जाता है. नेक्स्ट विल बी योर ड्रेपर्स. DRAPERS. नेक्स्ट इज पायजामास. PYJAMAS. पायजामास. And jeans, JEANS, jeans. The names of certain subjects. Mathematics, MATHEMATICS. Physics, PHYSICS. ये सब्जेक्ट्स अभी नहीं आए आपके, जब आप बड़े हो जाएंगे ना तब आएगा ये सब्जेक्ट फिजिक्स. Now comes the name of some games. यहाँ पर ये हो जाएगा billiard. BILLARDS. Billiards. And the next is innings. ANNINGS. Innings. The name of some diseases. Measles. MEASLES. Mumps. MUMPS. ये हमेशा प्लूरल में ही रहेंगे. Now comes the following. We have to change from singular to plural form. Son-in-law. Son-in-law का हो जाता है आपका sons-in-law. Sons-in-law. Next is your commander-in-chief. Commander-in-chief का प्लूरल होता है commanders-in-chief. Commanders-in-chief. Chief as it is आएगा CHIEF. Next is stepson. तो यहाँ पर आ जाएगा stepsons. SONS. Maid servant. यहाँ पर आएगा प्लूरल इसका maids servant. Maid servant इसका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट इज डॉटर इन लॉ. डॉटर इन लॉ का होता है डॉटर्स इन लॉ. डॉटर्स इन लॉ. नेक्स्ट इज पासर बाय.
पासर बाय का बन जाएगा पासर्स बाय, पासर्स बाय. So that's all for today. Thank you so much. Next part will be discussed in the next video. If you're having any doubts still here, you can write me in the comment section below. Thank you so much. Keep watching.